हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। और बहुत ही डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है आज का। और अभी तक क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो चलता आ रहा था। अलजेब्रा का टॉपिक्स थे। अभी पहला एक टॉपिक है जो ज्योमेट्री का टॉपिक आया है, मज़ा आएगा। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंड इसके अलावा आपका साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो काफ़ी डिटेल्ड वन शॉट रहेगा ये। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट में हम लोग सभी कॉन्सेप्ट्स को तो डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एनसीईआरटी से हैं और जो हमेशा से बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं, हमेशा आने की संभावना भी रहती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हो। सो सभी तरह के टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करके चलेंगे। तो जिन लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है उनका बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, इफेक्टिव प्रिपरेशन हो जाएगी। और जाहिर सी बात है बच्चों कि ये वन शॉट है, इसके अंदर हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, बट स्टिल बहुत सब कुछ आपको और भी करना है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपने आप को हर फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर, फ्रॉम PYQs, फ्रॉम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आपको करने पड़ेंगे। और इसके अलावा MCQ टाइप्स क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस टाइप्स क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, सब्जेक्टिव टाइप। तो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप लोग NCERT के बाद जो है ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हुए चलें, सो दैट आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। इसके अंदर डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यानी कि 200 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। 100, 125, 80, 90 इस रेंज में हर चैप्टर से क्वेश्चंस है। तो डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसका नाम मोस्ट लाइकली है तो इसका मतलब इसके अंदर क्वेश्चंस भी मोस्ट लाइकली ही हैं जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, राइट बच्चों। सो आई वुड रिकमेंड कि आफ्टर दिस वन शॉट यू जस्ट गाइस गो थ्रू द ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से आप लोग जो है ना चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं माइंड मैप पे कि ये चैप्टर का माइंड मैप क्या है बच्चों, ठीक है। सो माइंड मैप के ऊपर बात करते हैं। देखिए चैप्टर की हमारी जो शुरुआत होगी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। क्या डिफरेंस है सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। सो सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में हमें समझना है। उसके बाद हमें सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स के ऊपर एक लॉ पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स के ऊपर एक लॉ पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वहाँ पे भी हम लोग ऑल्दो सिमिलरिटी के ऊपर एक बेसिक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर एक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर एक लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, इसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका कन्वर्स एंड इट्स कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा भी हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है सिमिलरिटी क्राइटेरियन, है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। सो 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला होगा एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरा होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तीसरा होगा साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंड चौथा होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये 4 मेजर पॉपुलर सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये रहेगा हमारा माइंड मैप। एक एक करके नेविगेट करते हुए चलेंगे, एक एक करके टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, ठीक है ना। सो कहते हैं कि अगर माइंड मैप का आइडिया है तो आपको चैप्टर का काफ़ी आइडिया होता है और आपको पता होता है कि आपको किस किस दिशा में किन किन टॉपिक्स को पास करते हुए चलना है। सो फटाफट से बच्चों माइंड मैप ज़रूर नोट करिए आप लोग, ठीक है। सो
बच्चों पहला ही टॉपिक उठाएंगे सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर का, ठीक है ना। तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर, चलिए जी, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पहला ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर, सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सिमिलर फिगर्स वो होती हैं, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। देखिए सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स है ना। तो देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी होती है, क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रेंट वर्ड पढ़ा भी है, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस है। सो लिखते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स में बच्चों हमारे पास दो फिगर सेम शेप की होती है और सेम साइज की होती है, सेम साइज की होती है। और सिमिलर फिगर्स में दो फिगर्स सेम शेप की होंगी, सेम शेप की होंगी, है ना। साइज क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइज है ना, साइज नॉट नेसेसरीली सेम, मतलब साइज कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो। तो यहां पे लिखा है हमने कि ये सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रेंट फिगर्स में सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। सिमिलर फिगर्स में सेम शेप होना चाहिए, साइज जरूरी नहीं है इक्वल हो नहीं हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत एग्जांपल्स है ना। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बच्चों ना, कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। सो एक्चुअली थोड़ा जगह लाने के लिए अपन इसको भी हटा देते हैं। सो कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस देखिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हो जाएंगी। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं एक स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। और देखिएगा बहुत ध्यान से, नाउ ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं ये क्या हैं, सेम शेप, शेप भी सेम है, दोनों स्क्वायर ही हैं और सेम साइज है, सेम साइज है। सो ये स्क्वायर दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाएंगे, राइट है। अच्छा, या जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, और अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे ये बेसिकली जो दोनों सर्कल्स हैं इनका सेम शेप है एंड सेम साइज है। साइज मतलब सेम एरिया, राइट। सो ये भी क्या हो गई आपके पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गई, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गई, ठीक है। वेयर एज सिमिलर फिगर्स में अगर हम बात करें, सो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अब यहां पे शेप सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, शेप सेम है, सेम शेप, बट साइज एक जैसा है क्या, नहीं, नहीं। साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, राइट है बच्चों। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ले लूं, अब देखिएगा ये सेम शेप है बट डिफरेंट साइज है। सो ये भी क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो भैया शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। अच्छा, साइज अगर कभी सेम हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मान लो अपने पास ये दो सर्कल हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सर्कल हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे शेप भी
सेम है और साइज भी सेम है, तो इन दोनों फिगर्स को अपन क्या बोलेंगे भैया? शेप सेम है, साइज भी सेम है। तो देखिए ये कॉन्ग्रेंट तो है ही, लेकिन शेप सेम होने की वजह से सिमिलर भी है। तो इसका मतलब क्या सर? क्या सर? कॉन्ग्रेंट फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं। जिंदगी में ध्यान रखें, जिंदगी में ध्यान रखें कि आप कॉन्ग्रेंट फिगर को हमेशा, है ना, यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्ग्रेंट है, ऑल बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। क्या इसका उल्टा ट्रू है? क्या इसका उल्टा ट्रू है क्या? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना, बट इसका उल्टा ट्रू है। बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है भैया, सभी कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, बट सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती। तो यहाँ पे 3 सिमिलर फिगर्स थी जिनमें कि सिर्फ ये वाली कॉन्ग्रेंट है, बाकी 2 कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सिमिलर्स एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन। कब दो, पहली बात तो पॉलीगॉन होता क्या है और कब 2 पॉलीगॉन आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पॉलीगॉन्स है ना, पॉली मतलब मैनी एंड गॉन्स मतलब साइड। सो पॉली मतलब मैनी एंड गॉन्स मतलब साइड्स। सो कई साइड्स वाला। सो बेसिकली पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 or more than 3 साइड्स। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो पॉलीगन्स की कैटेगरी में ट्राइंगल भी आ जाते हैं। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है। ट्राइंगल कैसा पॉलीगॉन है? जिसमें 3 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल भी आपके पास क्या हो जाते हैं? यानी कि क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में जितने भी है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट, है ना, और रेक्टेंगल, जितना भी है आपके पास। ठीक है, सो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन है, 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन है। ट्राइंगल 3 साइड वाला पॉलीगॉन होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास पेंटागन भी हो सकता है, यानी कि 5 साइड वाला पॉलीगॉन। इसके अलावा आपके पास हेक्सागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। सो ये बेसिकली क्या है? ये सब पॉलीगॉन्स है ना, ये सब क्या है? पॉलीगॉन्स है। तो कहता है कि कभी भी हम तो खैर इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो हमें ट्राइंगल यानी कि 3 साइड वाले पॉलीगॉन की सिमिलरिटी पता करनी है, लेकिन जो लॉ 3 साइड वाले पॉलीगॉन पे लगता है वो सारे साइड्स वाले पॉलीगॉन पे लगता है। तो एक इसलिए पॉलीगॉन का एक लॉ दे रखा है, हमेशा बुक में दिया होता है, तो आजकल पता नहीं चलता है ना कि एक एक नंबर में क्या पूछ लें। तो इसलिए जो एनसीईआरटी के अंदर है उसे तो आप ऐसा मान लो कि वो अमृत है, पीना ही है। ठीक है ना। सो पॉलीगॉन के ऊपर एक लॉ है, इसको नोट करिएगा बच्चों, है ना। ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं, ये 5 साइड वाला, ये 5 साइड वाला, ये 6 साइड वाला। इसके बाद हेक्सागन के बाद क्या जाता है? हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नोनागन, है ना, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। सो कहते हैं कि भैया 2 polygons are similar, 2 polygons are said to be similar, are said to be similar if 2 polygons similar कहलाएंगे if number 1 their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal and sides are in same ratio, sides are in same ratio। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मेरे पास 2 स्क्वायर आ गए ना। सो ये 2 स्क्वायर आ गए। ठीक है, 2 स्क्वायर आ गए भैया।
ठीक है, अब देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ये स्क्वायर है ABCD, ये स्क्वायर है EFGH। कहता है कि भैया ये सिमिलर कब होगा, है ना। सो ये सिमिलर कब होगा, देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फिगर ABCD है, या देखिएगा इधर देखिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि जो ABCD है वो सिमिलर टू, है ना, सिमिलर का साइन होता है ऐसे, ठीक है ना, इट्स अ सिमिलर टू, है ना, कई बार हम ऐसे भी कर देते हैं। सो ABCD इज सिमिलर टू EFGH इफ ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल E इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल E, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल F, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, एंगल G, सॉरी, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, एंड एंगल D इक्वल टू एंगल H। और इसके साथ साथ क्या होना जरूरी है, इसके साथ साथ क्या होना जरूरी है बच्चों, इसके साथ साथ, है ना, एंगल D इक्वल टू एंगल H। इसके साथ साथ क्या जरूरी है, दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि AB अपॉन EF, राइट, और BC अपॉन FG, BC अपॉन FG, यानी कि BC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH, CD अपॉन GH बराबर AD अपॉन EH, AD अपॉन EH, ठीक है। सो कहते हैं कि दो पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे अगर उनकी साइड्स सेम रेशो में हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सो ये जो लॉ है ये हम 3 साइड्स पे लगा देते हैं ट्राइंगल पे, तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं, 4 साइड्स पे लगाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल की सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं, 5 साइड पे लगाएंगे तो पेंटागन की सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। सो ऐसा करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है। तो ये पहली एक्सरसाइज का ज्ञान है, यानी कि ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज का ज्ञान है। आइए जरा 6.1 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ना इसको नोट कर लीजिए प्लीज। Pause the video to note it down. 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 So two polygons are similar if their corresponding angles are equal and sides are in the equal ratio or same ratio. ठीक है, क्लियर है बच्चों। So AB upon EF equal to BC upon FG, है ना, is equal to CD upon GH is equal to right AD अपॉन EH, ठीक है, ऐसे करके। चलिए जरा अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिएगा। कहता है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी दुनिया में सर्कल्स हैं उनकी शेप सेम होती है तो वो सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं उनकी शेप सेम होती है तो वो सिमिलर होंगे। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से वाले, आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि सारे दुनिया में इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों तो सिमिलर दिखाई नहीं दे रहा भैया, शेप सेम थोड़ी है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल दुनिया में जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, उनकी शेप सेम होगी, ठीक है ना, मतलब उनकी शेप कैसी होगी, वो बड़े छोटे हो सकते हैं साइज में बट शेप सेम होगी। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे सिमिलर होते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर सेम रेशो में होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है ना, प्रोपोर्शनल। तो ये हमने आपको ज्ञान, है ना, दे दिया है। अब स्टूडेंट्स इसको फटाफट से नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब यहां पे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, क्या दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं? दिख ही नहीं रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि भाई सिमिलर नहीं है, शेप सेम नहीं है। एक पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर है, लेकिन कैसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे, है ना, हम बोलेंगे। देखिए अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप पॉलीगॉन को सिमिलरिटी क्यों बताया, ये क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सो हम लोग बोलेंगे नॉट सिमिलर, वाई, ठीक है ना, नॉट सिमिलर, वाई, रीजन देंगे वाई, बिकॉज पहला
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो देखिए दो चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी हैं, साइड्स सेम रेशो में होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे भले ही साइड्स जो हैं 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, भले ही साइड्स जो हैं यहां पे, है ना, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो PQ/AB बराबर QR/BC बराबर SR/CD बराबर PS/AD। ये भले ही चारों साइड्स के रेशो इक्वल हों, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ना होने की वजह से दिस आर नॉट सिमिलर, है ना। तो सिमिलर होने के लिए देखिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, बट ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, साइड्स तो सेम रेशो में आ गए, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं आए। तो रीजन क्या देंगे कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नॉट इक्वल होने की वजह से ये सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। सो इतनी बात लिखेंगे सिर्फ कि वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड हेंस दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए, सो अब हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे, है ना, अपना लॉ स्टैब्लिश करते हैं कि भाई कैसे दो ट्राइंगल सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके सारे के सारे आउटकम्स आपको याद कराऊंगा एंड उसका फिर रिवर्स, ठीक है ना, और कन्वर्स, ठीक है। सो ये तीन चीजें अपन पढ़ेंगे भैया, ठीक है, तीन चीजें पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर, एक थ्योरम एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए बच्चों, दो ट्राइंगल जो हैं, दो ट्राइंगल जो हैं, दिल का दरिया, ठीक है। सो दो ट्राइंगल जो हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if first corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि भैया इसका मतलब है साइड्स आर इन सेम रेशो, साइड्स आर इन इक्वल रेशो। इक्वल रेशो मतलब क्या है देखते हैं भैया। देखिए भैया, इस बात का मतलब क्या है कि भैया अगर ट्राइंगल लेट्स से अपने पास ABC है एंड ये ट्राइंगल DEF है, कह रहा है कि भैया अगर दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे, देखो देखने में तो लग रहा है कि हमें सेम शेप है, बट वो कह रहा है कि ट्राइंगल ABC will be similar to triangle DEF। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर कब होगा? if ये सिमिलरिटी का साइन है भैया, ये सिमिलरिटी का साइन है कब? अगर A एंगल D एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो इफ एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E के हो जाए, यानी कि एंगल B बराबर एंगल E के हो जाए। कितनी कंडीशंस है भैया? दो कंडीशंस हो चुके। एंगल C बराबर एंगल F के हो जाए, सो एंगल C बराबर एंगल F के हो जाए, ठीक है। एंड ये तो तीन कंडीशन हुई, तीन और हैं। तीन और क्या है? तीन और क्या है कि भैया AB और DE, AB अपॉन DE एंड BC अपॉन EF, ठीक है, और AC अपॉन DF। देखो तीन कंडीशन ये, तीन ये कि भैया इन तीनों का रेशो इक्वल होना चाहिए। इसको वैसे हम लोग पूरी को एक कंडीशन भी बोल देते हैं। सो बेसिकली ये चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी, है ना, कि भैया तीनों साइड्स के रेशो, यानी कि AB अपॉन DE। अब देखिएगा AB अपॉन DE, राइट,
इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए. साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली व्हाट कि भैया ऐसे हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं. ठीक है ना, ऐसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं. क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए प्लीज. क्लियर है बाबा? जल्दी से बोल दीजिए. वेरी गुड. अब स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद किसकी बारी है? इसके बाद हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बट उससे पहले फटाफट से नोट करिएगा प्लीज. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए तो अब पढ़ते हैं भैया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है. सो ये हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी बताती है क्या, एंड इट इज गिवन बाय थेल्स, तो इट इज कॉल्ड एज थेल्स थ्योरम एज वेल. ये थेल्स थ्योरम भी कहलाती है. अब देखिए इसका स्टेटमेंट तो बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले इस थ्योरम को समझते हैं. इसका स्टेटमेंट तो बाद में लिखेंगे, पहले इस थ्योरम को समझते हैं. कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल लेट्स से ABC है, कहता है कि इफ अगर आप कोई लाइन खींचते हो लेट्स से किसी भी साइड के पैरेलल, BC के पैरेलल, AC के पैरेलल, AB के पैरेलल, किसी भी साइड को चूज कर लो. मान लो मैंने इसको चूज किया, मान लो मैंने ये वाली साइड चूज की, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची लेट्स से DE, है ना. सो इफ DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना, इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो वो कह रहा है कि अगर एक लाइन खींचते हो आप किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो लाइन अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है. इट इंप्लाइज, है ना, इफ DE इज पैरेलल टू BC देन क्या होगा, AD अपॉन DB का जो रेशो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा. सो दिस इज सिंपली योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यही है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है. अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे ना, स्टेटमेंट लिखेंगे. वो कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, है ना, लाइन ड्रॉन, या फिर हम लिखेंगे लाइन ड्रॉन पैरेलल टू any one side of triangle, line drawn parallel to any one side of the triangle divides other two side in equal ratio. Divide other two sides in equal ratio. क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? क्लियर है. कहता भैया अगर एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करते हो किसी भी साइड के, तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी लाइन. दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है. और इसका उल्टा भी है हमारे पास, इसका उल्टा भी है. इसका उल्टा क्या है? इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यहीं लिखवा दूं क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है? यानी कि उसका उल्टी बात कहता है. कहता है कि अगर लेट्स से कोई ट्रायंगल है और दुनिया की कोई भी लाइन ये है DE, और अगर ये रेशो इक्वल है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन मामूली लाइन नहीं है, ये BC के पैरेलल होगी. तो जस्ट इसके उल्टी बात कही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने. कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने जस्ट इसके उल्टी बात करी है. ठीक है. अरे बोलो. वेरी गुड बच्चों. अब बच्चों फटाफट से इसको नोट करेंगे और मैं आपको थोड़े से ना बीपीटी के अलग अलग अवतार दिखाता हूं, है ना. बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अलग अलग अवतार दिखाता हूं मैं आपको, है ना. अलग अलग अवतार दिखाता हूं. आओ जरा बीपीटी के अलग अलग अवतार दिखाऊं आपको. ठीक है. कैसे? बीपीटी के अलग अलग अवतार क्या है भैया? देखिए बीपीटी हमारी क्या कहती है भैया? बीपीटी हमारी क्या कहती है? कहती है भैया अगर कोई ट्रायंगल है और
लेट्स से ये ट्रायंगल भैया आपका ए बी एंड सी है, और अगर कोई लाइन जो है डी ई वो पैरेलल है, बीपीटी क्या कहती है कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है ना, तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। सो देखो बीपीटी के अलग अलग अवतार दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना, अलग अलग अवतार दिखाता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया। आओ आओ, अरे भाई आओ, अरे मित्रों आ जाओ। खुद को मुझे तू सौंप दे। 4 हिस्से कर दिया अपन ने, इसके 4 हिस्से कर दिया। अब अगर DE पैरेलल टू BC है तो DE यानी कि ये लाइन BC के पैरेलल है, तो BPT क्या कहती है, ये तो कहती है कि AD अपॉन देन, ये तो बोलती है ना कि देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो बोलती है BPT, ये तो पीछे भी बताया। अच्छा ऑल्सो क्या क्या बोलती है, देन ये भी बोलेगी कि AD अपॉन AB, और ये हम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में प्रूव भी करके दिखाएंगे आपको ना, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC एंड AD अपॉन DB देन AD अपॉन DB, मतलब कैसे भी कर लो, AC अपॉन EC, AC अपॉन EC ये भी इक्वल होगा, एंड इसका इनके रेसिप्रोकल भी उल्टे होंगे, यानी कि DB अपॉन DA देन DB अपॉन DA और EC अपॉन EA, मतलब ये सब तो इक्वल हैं ही हैं, इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। सो बीपीटी के ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि भैया बीपीटी ये सारी बातें कहती है, ये सारी बातें कहती है जो बीपीटी है, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये सारी बातें कहती है, और ये सारी बातें हम लोग यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इनका रिजल्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे भी। राइट है बच्चों, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के सभी वेरिएशंस प्लीज़ नोट करेंगे, और अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बीपीटी के ऊपर, एंड देन फाइनली वी विल प्रोसीड टू द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, चलें क्या, जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड बच्चों। सो बच्चों मन के सच्चो मच्चो 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 ट्लिंग या कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। क्या कहता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, सो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, राइट, और वो कह रहा है कि अगर कोई लाइन है जो ए बी और ए सी को एट डी एंड ई पे काटता है, राइट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, है ना। सो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि भैया डी ई इज पैरेलल टू बी सी, गिवन क्या है, इट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। देन प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें क्या प्रूव करना है, देखिए जो चीज़ अभी हमने पीछे लिखवाई है ना, हमें वही प्रूव करना है, जो चीज़ हमने अभी पीछे लिखवाई है हमें वही प्रूव करना है। हमें ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों कैसे प्रूव करके दिखाएंगे आपको, कैसे प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए बच्चों एक बात तो बच्चों जानते हो ना आप, इसी फिगर में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, सो अगर ये डी ई है, सो
इन ट्रायंगल ABC, है ना, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है ना, एज DE पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC तो होगा ही होगा, ये तो पता ही है सबको। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे AD अपॉन AB प्रूव करना है ना। अच्छा, AD में DB ऐड करोगे तब AB आता है। तो देखिए मैं अब क्या करना चाह रहा हूं, है ना, ये मैंने कर दिया भैया, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली ये प्रूव करना है, तो मैंने लॉजिक लगाया कि यार देखो, अगर ये इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, यानी कि DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE, ये भी इक्वल होगा। फिर मैंने लॉजिक ये लगाया कि यार देखो, वैसे भी मुझे AB लाने के लिए AD के अंदर DB जोड़ना पड़ेगा, यानी कि DB के अंदर AD जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि +1 कर दूं बोथ साइड। तो EC में अगर AE जुड़ जाएगा तो AC बन जाएगा। सो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे LCM लेता हूँ, सो DB प्लस AD अपॉन AD एंड दिस इज EC प्लस AE अपॉन AE। अब देखिए DB प्लस AD कितना हो जाएगा, AB। सो AB अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE यानी कि AC अपॉन AE। एंड अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ, यानी कि इसको उल्टा कर दूँ, तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। यही हमको प्रूव करने को बोला गया था, चेक कर लो। सो हैंस प्रूव्ड बच्चों। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या। सो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस ऑन द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टार्टिंग बहुत बढ़िया हुई है ना, मज़ा आया, स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आया, है ना। स्टार्टिंग वेल प्लेड बाय सहवाग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें क्या आगे, चलें क्या फर्दर प्रोसीड करें क्या, फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, सो चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं। कहता है कि ABCD इज अ ट्रपेजियम। ABCD क्या है बच्चों, ABCD क्या है बच्चों, एक ट्रपेजियम है। ठीक है, ABCD क्या है बच्चों, एक ट्रपेजियम है। इन विच AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल हो गया ना। तो ये इतनी बात अपन ने कर दी। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल्स कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं भैया, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहता है कि शो करो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। सो बेसिकली इन ये जो साइड्स हैं इनके रेशो के बीच में कुछ जुगलबंदी चल रही है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है दादा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है बच्चों, वी हैव टू शो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है दादा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इन साइड्स के रेशो को अगर अपन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई, है ना। लॉजिक है भैया, लॉजिक है, लॉजिक है। चल अब स्टूडेंट्स, अगर मुझे इन चारों साइड्स के रेशो से मतलब है तो मैंने एक क्लेवर टेक्नोलॉजी लगाई मतलब एक ट्रिक लगाई कि मैंने ना यार ये ना एक लाइन खींची मैंने, लेट्स से ABCDE, है ना। सो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, मैंने कहा ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। अच्छा देखो, EO अगर मैं पैरेलल टू AB खींच रहा हूं तो AB और DC तो पैरेलल नहीं है, AB और DC तो पैरेलल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली EO किसके भी पैरेलल हो जाएगा, DC के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये कंस्ट्रक्शन करिए मैंने। अब देखना बहुत ध्यान से, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैंने, ABD की। सो क्योंकि EO पैरेलल टू AB है, एज EO पैरेलल टू AB,
है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि डीई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डीओ अपॉन ओ बी, डीओ अपॉन ओ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड हमने ये कह के छोड़ दिया है, हमने ये कह के छोड़ दिया है। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए। वेरी वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब मैं ए डी सी ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आ जाता है, आपको ऑब्जर्व करने पे आता है, आराम से, है ना, आराम से ऑब्जर्वेशन पे आता है, ठीक है ना, आराम से ऑब्जर्वेशन करने पे आता है। तो ए डी सी एज ई ओ पैरेलल टू डी सी, देन बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, ई ओ पैरेलल टू डी सी है तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी इसको सेकेंड नहीं बोलते ना, कंपैरिजन करने के लिए। क्योंकि मेरे पास डी ई अपॉन ई ए है तो मैं इसका रेसिप्रोकेशन करूंगा, यानी कि उल्टा करूंगा मैं इसको, ई डी अपॉन, यानी कि ई डी को तो मैं डी ई भी लिख सकता हूँ ना, ई डी को तो मैं डी ई भी लिख सकता हूँ, तो इसको रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। सो डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू ओ सी अपॉन ए ओ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट में क्या है, डी ई अपॉन ई ए की वैल्यू डी ओ अपॉन ओ बी है, और सेकेंड में डी अपॉन ई ए की वैल्यू ओ सी अपॉन ए ओ है। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन हटा देते हैं, राइट, एंड क्या हो जाएगा, अब ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ। एग्जैक्टली हम उसको उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिस फॉर्मेट में दिखाना है। ओ बी को अपन बी ओ भी लिख सकते हैं और ओ सी को अपन सी ओ भी लिख सकते हैं। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, जल्दी से बोलो जी, क्लियर है क्या दादा? जल्दी से बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अभी हम लोग तब तक क्वेश्चंस करते चलेंगे जब तक बीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब बीपीटी से सॉल्व होने बंद हो जाएंगे, सिमिलरिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना, सारे क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। सो इन द फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से देखना। एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। जरा आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, तो सबसे पहले तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी लाइन जो है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगी ना। एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बच्चों अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई ना, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो गई, बहुत ध्यान से देखना, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, कह रहा प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, बच्चों हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब अगर देखो तो एंगल एस और एंगल आर गिवन है कि भैया दोनों इक्वल हैं, लेकिन एंगल आर और एंगल टी भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल पी टी एस विल बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसका मतलब
दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब क्या आ जाएगा कि हमारे पास एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी टी एस हो जाएगा, एंगल पी टी एस हो जाएगा। चेक कर लो, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी टी एस हो जाएगा, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी टी एस हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों और ऑल्सो बच्चों, ऑल्सो एक चीज़ समझेंगे, हमें क्या करना था, पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है ना, पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें ये वाली लाइन ना लिख के हम लिखेंगे, हम ना ये वाले एंगल को इक्वल प्रूव नहीं करते, हम इसको और इसको इक्वल प्रूव करते हैं ना, इसको और इसको, क्योंकि हमें पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। सो लॉजिक क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सो अगर लॉजिक ये है कि अगर हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो मुझे क्या करना है, अभी क्या स्थिति चल रही है, अभी मेरे को इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो यहाँ से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है दोनों की, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि इट इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। सो यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, दोनों से, ठीक है ना। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, देखिए बहुत ध्यान से, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बच्चों, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, इट इम्प्लाइज इसके अपोजिट साइड, पी क्यू आर के अपोजिट साइड, पी आर क्यू के अपोजिट साइड पी क्यू, यानी कि इसके अपोजिट साइड, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं बच्चों, तो इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि इसका मतलब पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, ठीक है, इट इम्प्लाइज पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। एंड क्या, वाई साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal, ठीक है ना, sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal। क्लियर है बच्चों, परफेक्ट है। सो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। क्यों, क्योंकि दो साइड्स जो हैं उसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर है, जल्दी से बोल दीजिए प्लीज, फटाफट से बताइएगा भैया प्लीज, जल्दी से बता दीजिए, परफेक्ट है क्या, वेरी गुड बच्चों। हाँ, रंग बरस भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और किन मोरी पिचकार तोरी भीगी होंगिया, और रंग रसिया मन बसिया होली है। आइए आगे चलते हैं। सो 5th क्वेश्चन तक कर लिया हमने ना। इन फिगर, अच्छा ये भी अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही चल रहा है मामला। जब तक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे चलता रहेगा तब तक अपन इसको ऐसे ही खींचते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब सिमिलरिटी के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे तब हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। सो इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, है ना, DE भैया AC के पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है, वेरी गुड। एंड DF ये इसके पैरेलल है, वेरी गुड। हमें BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC शो करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है दादा। देखिएगा बच्चों,
मैं ना इस ट्राइंगल को इस दिशा से देख रहा हूं, ऐसे, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल बी, देखिए बी ई ए है ना, इन ट्राइंगल बी ई ए, ठीक है। हम लोग पहले बी ई ए की बात करते हैं। एज डी एफ पैरेलल टू ए ई, then by BPT, what we will have बच्चों, we will have BF upon FE equal to BD upon DA. So we will have BF upon FE is equals to BD upon DA, है ना। That is equation number first, ठीक है। जल्दी से बोलो ना, जल्दी से बोल दो, right? Is it clear to everyone? या अब बहुत ध्यान से देखते हैं, हो बहुत ध्यान से देखते हैं। अब मैं लेता हूं कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है ना, बी सी ए। इफ ई डी, एज ई डी इज पैरेलल टू सी ए, ई डी इज पैरेलल टू सी ए, देन बाय बी पी टी वी कैन से, हम लोग बी सी ए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वी विल से बी ई अपॉन ई सी, राइट। देखिएगा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी है। सो ठीक है, राइट है बच्चों। सो वी विल राइट क्या कि भैया बी ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ from equation first and second, देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, सो इट इज बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, राइट है। सो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। आई थिंक यही हमें निकालना भी है ना, यही निकालना है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भैया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, क्लियर हो रहा है आपको? चलिए फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं, 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 आगे चलते हैं। चलिए ये भी एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा जी, कहता है इन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, है ना। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, राइट, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी जो है आपका पैरेलल टू पी आर है, एंड हमें शो करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, हमें बी सी पैरेलल टू क्यू आर शो करना है ना। कैसे करेंगे बच्चों? बच्चों देखिए बी सी पैरेलल टू क्यू आर शो करने का तरीका यही है कि अगर मैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर शो कर दूं तो मैं बी सी पैरेलल टू क्यू आर शो कर सकता हूं, राइट है। कैसे करेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से। यानी कि मेरा अगर मैंने ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर शो कर दिया तो मैं बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर शो कर सकता हूं। और ये ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर कैसे करेंगे? जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे क्या लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ओ पी क्यू, है ना। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू as AB parallel to PQ, then by BPT, basic proportionality theorem,
ओ पी क्यू ट्राइंगल में ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ओ ए अपॉन ए पी, है ना, बहुत ध्यान से देखना, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, राइट। सो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, है ना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ आर पी, इन ट्रायंगल ओ आर पी एज सी ए पैरेलल टू आर पी, है ना, या एज ए सी पैरेलल टू पी आर, देन बाय बी पी टी, है ना, बी पी टी, बी पी टी। अब देखिए इस ट्राइंगल में देखिएगा, अगर ए सी पैरेलल टू पी आर है तो ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, है ना। सो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। राइट है बच्चों, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कर सकते हैं भाई, अब देखिए ओ ए अपॉन ए पी, है ना, एल एच एस, ठीक है ना। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एल एच एस इक्वल है। सो ओ बी अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल टू आर एच एस भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, ओ सी अपॉन सी आर। सो बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर ओ बी अपॉन बी क्यू, है ना, अब फिगर पे देखिए, आइए ना, फिगर पे आइए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है, ठीक है ना, देन बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, है ना, देन बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ओ सी विल बी पैरेलल टू, ओ सी विल बी पैरेलल टू, ओ सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, है ना। सो ओ सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है ना। ओ सी है बी सी, सॉरी बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, है ना, बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन। फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सारे के सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, है ना, ए साइड एंड साइड एंगल साइड, ठीक है ना, सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो फटाफट से यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है, उम्मीद है मुझे आपको, कि आपको जो ट्राइंगल्स चैप्टर है इसका वन शॉट का हम लोग डिटेल्ड कवरिंग कर रहे होंगे, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। सो अब हम लोगों को पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया, है ना। सो आइए पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और देखा मैंने, तो ये भी हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। सो अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा इस पे गौर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ना। तो कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट दिस एंड शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो फाइनली ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें उसको बाद में ट्रेपेजियम शो करना ही है अगर, तो रफ फिगर में भी ए बी सी डी को ट्रेपेजियम ही मान लेते हैं ना, ठीक है, ट्रेपेजियम शो करना है, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ को ट्रेपेजियम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कैसे शो कर सकते हैं, अगर उसकी कोई भी दो साइड्स को हम पैरेलल शो कर दें। वेरी गुड। कहता है द डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, राइट। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन, सो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, राइट है बच्चों। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, है ना, ये हमें शो करना है, ओके। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी को ट्रेपेजियम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इस रेशियो का इस्तेमाल करूंगा और कन्वर्स ऑफ पीपीटी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी कुछ भी पैरेलल नहीं है किसी के, ए बी डी सी के कोई भी पैरेलल नहीं है ना, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, है ना, ई ओ पैरेलल टू ए बी
ऐसा करने से बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल DBA में, है ना, DBA में क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज DO अपॉन OB या BO इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE, है ना, DE अपॉन AE। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो DO अपॉन BO, है ना, अच्छा इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकेट भी कर दें, सो BO अपॉन DO इक्वल टू AE अपॉन DE, है ना, रेसिप्रोकेट कर दिया हमने, रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं ना। अच्छा हमें क्या गिवन है बच्चों, अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ये चीज़ हमें गिवन है। क्या है बच्चों, ये हमें गिवन है। सो BO अपॉन DO इक्वल टू AO अपॉन CO। नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये BO अपॉन DO है, BO अपॉन DO AE अपॉन DE और BO अपॉन DO AO अपॉन CO के इक्वल है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाई 1 and 2, राइट, BO अपॉन DO की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AE अपॉन DE और इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ठीक है, अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यानी कि अब आप आ जाओ जरा, अगर इन ट्रायंगल ADC, है ना, ADC, है ना, इन ट्रायंगल ADC के अंदर देखिए आप AE अपॉन DE, है ना, AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can say EO is parallel to DC। अच्छा EO पहले ही AB से पैरेलल है, EO AB के पैरेलल हमने ड्रॉ करी थी और EO DC के पैरेलल आ गया, सो इट इम्प्लाइज हैंस, है ना, अब EO जो है वो DC के पैरेलल है और EO ऑलरेडी AB के पैरेलल था ही, तो इट इम्प्लाइज क्या हो गया, AB पैरेलल टू DC। अब अगर AB पैरेलल टू DC आ गया, इट मीन्स ABCD इज अ ट्रपेजियम, ABCD इज अ ट्रपेजियम, ये ट्रपेजियम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, क्लियर है, क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोलो। वेरी वेरी गुड बच्चों। सो फटाफट से इसको नोट करेंगे एंड अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। राइट है, चलें आगे। वेरी गुड बच्चों, चलिए। सो अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर माइंड मैप। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा मार्क कर देते हैं भैया थोड़ा सा। अगर माइंड मैप पे जाएं तो देखिए हमने सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स पढ़ लिया, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स पढ़ लिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की कंडीशन पढ़ ली, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हमें ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ने हैं, AA, SSS और SAS। एक ही पेज पे चारों को पढ़ा देता हूँ, है ना, या दो पेज पे दो पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। सो सिंपली इनके रिजल्ट याद रखने हैं, बाकी किताब में तो बहुत उल्टी सीधी बकवास दे रखी है, थ्योरम वगैरह, है ना, लंबी लंबी। सो अगेन मैथमेटिक्स में थ्योरी से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन की वैल्यू होती है ना, कि हाउ क्वेश्चन में अप्लाई होता है। सो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना। अच्छा, एक क्राइटेरिया होता है कंडीशन, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। सो क्राइटेरियन लिखते हैं, अदरवाइज बहुत सारे क्राइटेरिया हो तो सिंपल क्राइटेरिया लिखते हैं ना। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके। सो सबसे पहला होगा भैया एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है, एक पेज पे दो ही करते हैं ना, ठीक है, एक पेज पे दो ही करके चलते हैं। और दूसरा है आपके पास एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो देखिए एक्चुअली ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना, ये क्यों जरूरत पड़ी। देखिए अब से पहले आपको भी पता है कि जब हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलते थे तो क्या कहते थे कि तीनों के तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और तीनों साइड्स के रेशो इक्वल होने चाहिए। सो सही मायने में तो 6 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ रहा था भैया, 3 एंगल्स की साइड्स, 3 एंगल्स की कंडीशंस और 3 साइड्स की कंडीशन।
तो 6 कंडीशंस को हमको फुलफिल करके तब 2 ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बोल रहे थे। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये जो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके अंदर 6 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। 2-3 कंडीशन, कहीं 2 कहीं 3, कहीं 2 कहीं 3, मतलब 2-3 कंडीशंस में आप ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। सो वो कहते हैं कि भैया एंगल सिमिलरिटी क्या कहता है? कहता है कि भैया एंगल सिमिलरिटी क्या कहता है कि भैया अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है कि ये एंगल ए एंगल डी एंगल के इक्वल है, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी आपका एंगल एफ के इक्वल है, यानी कि इफ क्या गिवन है बच्चों? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, देन बाई एंगल सिमिलरिटी, देन बाई एंगल सिमिलरिटी। देखिए बच्चों, अभी आपको यहां पे जानकारी किस चीज की दे रखी है? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे अभी आपको जानकारी किस चीज की दे रखी है बच्चों? यहां पे सिर्फ एंगल्स की जानकारी दे रखी है, सिर्फ एंगल्स की जानकारी। देखिए साइड की कोई जानकारी दी क्या? नहीं। क्या बिना साइड की जानकारी के हम लोग सिमिलर कह सकते हैं? हाँ। तो कहता है एंगल सिमिलरिटी में कि भैया अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों इक्वल हुए तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिएगा ए और इधर ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी, इधर ए के बाद बी है ना, तो बी एंगल, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग है ई, ठीक है ना। सो ऐसे, ठीक है ना, रोटेशन डायरेक्शन सेंस भी ध्यान रखना। एंड देन बी के बाद अपन पहुंचे सी पे, सो ई के बाद अपन पहुंचेंगे एफ पे, है ना। तो सी और एफ भी आपस में इक्वल है। सो सेंस का ध्यान रखना कि किस सेंस में ले रहा हूँ, ए बी सी देन डी ई एफ, ठीक है। क्या होना चाहिए? ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए। सो साइड्स की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब हम कह सकते हैं कि भैया दिस ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, दिस इज एंगल सिमिलरिटी। यानी कि अगर 2 ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल हैं तब उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। किस सेंस में होंगे? अगर हमने ए बी सी लिया देन डी ई एफ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ। सो ए बी सी डी ई एफ सिमिलर होंगे। दिस इज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा ए सिमिलरिटी। अब ये ए सिमिलरिटी क्या है बच्चों? है ना, दूसरा देखेंगे भैया ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ठीक है, ए सिमिलरिटी। अब ये ए सिमिलरिटी में क्या है? कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, लेट्स से 2 ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, ठीक है, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं। कहता है अब इसमें क्या जानकारी दे रहे हैं भैया आपको? लेट्स से ए बी सी और डी ई एफ, है ना। अब मैं कहता हूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, है ना, रैंडम ऑर्डर लेता हूं, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब सिर्फ 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब देखो खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा एंगल जो है वो दोनों का इक्वल ही होगा। सो बेसिकली एंगल प्रॉपर्टी और एंगल दोनों सेम ही है। बस वो कहता है कि भैया अगर कोई 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हुए तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल तो डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा ना। सो कहते हैं कि भैया अगर एंगल में इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, देन बाय एंगल सिमिलरिटी, अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन गेम? ए से, है ना, ए से शुरू करेंगे, ए, और इधर कहाँ से शुरू होगा? एफ से, ठीक है ना, एफ से। अब ए के बाद मैंने बी की तरफ को लिया, ठीक है ना। अब एफ के बाद कहाँ को लेंगे? जो बी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल है, यानी कि डी के। सो ठीक है, ऐसे, सो एफ डी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूं, तो आप डी से
ई की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। किस हिसाब से लिया हमने रोटेशन सेंस, किस हिसाब से लिया कि भैया ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। सो ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल किसका, एफ डी ई। ऐसे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। राइट है दादा, राइट है। अब दो और ट्राइंगल की सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लिया भैया, वेरी गुड। सो एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना। सो अब बच्चों दो और सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, यानी कि साइड साइड साइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, साइड साइड साइड। ये साइड 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 कॉन्ग्रेंस में भी था, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी में भी होता है। ये हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं ना बाबा, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एक चौथी क्राइटेरिया होती है साइड एंगल साइड की, है ना। सो कॉन्ग्रेंस में और इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साइड एंगल साइड, SAS भी बोल देते हैं ना, SAS सिमिलरिटी, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं, वो कहता है कि भैया अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं, किस हिसाब से हैं भैया, किस हिसाब से हैं बाबा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, कहता है कि भैया लेट्स से ये PQR है, ठीक है ना, लेट्स से ये अपना क्या है भैया PQR, और ये है DEF ट्राइंगल है। कहता है कि अगर ये गिवन है हमें, इफ PQ अपॉन DE, यानी कि इस साइड का रेशो, एंड QR है ना, लेट्स से अपन कहते हैं PR अपॉन DF, या लेट्स से PR अपॉन DF है ना, PR अपॉन DF, एंड लेट्स से उसने कहा QR अपॉन EF, QR अपॉन EF, ठीक है। कहता है अगर तीनों साइड्स के रेशो इक्वल है ना, तीनों साइड्स के रेशो इक्वल हैं, क्या है भैया, अगर तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हैं, देन बाय साइड 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 सिमिलरिटी, देन बाय साइड 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 सिमिलरिटी अपन क्या बोलेंगे, ट्रायंगल P से स्टार्ट कर रहे हैं, पीली वाली लाइन है ना, P ट्रायंगल D, P के बाद Q है ना, और यहाँ पे D के बाद E। अब क्योंकि अपन ने येलो लाइन कवर करी, उसके बाद ग्रीन, सो QR एंड देन EF, ठीक है। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड 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 सिमिलरिटी। तो यहाँ पे हमें एंगल्स की कोई जानकारी ही नहीं है, हमारे को एंगल्स की कोई जानकारी नहीं है, हमें तो सिंपल क्या पता है कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके साइड्स के रेशो इक्वल हैं। सो बाय साइड 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 सिमिलरिटी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। राइट है बच्चों। अच्छा, अब एक लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। तो कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, जल्दी से देखिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये PQR है एंड ये ABC है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि भाई ये वाली साइड का रेशो और ये वाली साइड का रेशो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली साइड का रेशो, यानी कि हमें क्या गिवन है, इफ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि भैया QP अपॉन AB, QP अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन AC, एंड हमें क्या गिवन है, इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल इक्वल है, यानी कि जो दो साइड्स इन्वॉल्व हैं इनके बीच के एंगल इक्वल है, एंगल Q इक्वल टू एंगल A। देन है ना, देन अब देखिए होता क्या है, देन बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसमें क्या होता है, दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल होते हैं और उनके बीच के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, RQP
triangle RQP is similar to CAB, triangle CAB, राइट है बच्चों। सो ऐसे करके अपन इसको सिमिलर बोलेंगे। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ा दिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं बच्चों? इन सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दो प्लीज, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और यहाँ पे उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया शो दैट दिस। तो यानी कि इसका मतलब क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? कहता है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है ना, ठीक है। सो ट्रेपेजियम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है ना। सो कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम AB इज पैरेलल टू CD, है ना। सो AB इज पैरेलल टू DC। कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, O पॉइंट पे। कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। देखो हमने एक कंस्ट्रक्शन करके हमने BPT थ्योरम लगा के तो ऐसा प्रूव कर रखा है, बट उसने कहा कि नहीं वैसे मत करो, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करो, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करो। हमने कहा ठीक है भैया कर देंगे, क्या दिक्कत है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हमें ऐसा प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब AB CD के इक्वल है, सॉरी पैरेलल है ना, एज AB इज पैरेलल टू DC। सो पैरेलल लाइंस में ना एक बात होती है, जब दो पैरेलल लाइंस को कट करते हैं हम लोग तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बैठेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। एंड मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स, ठीक है। तो वो सबको पता चल जाएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों बोला है ना, क्योंकि AB और DC क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली ये वाला एंगल जो है वो इस वाला एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OCD, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स को देखें तो वहां पे, अच्छा यहां पे एक चीज और भी देखने की है, दिस एंगल, यहां पे एक चीज और देखने की है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसका मतलब भैया हमारे पास एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना, बाय AAA सिमिलरिटी क्या हो जाएगा बच्चों? ODC, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, है ना, OBA। देखिए ODC, अब O के बाद उधर साइड क्या लेंगे, D के इक्वल एंगल, तो OBA। सो दिस इज सिमिलर। अब जब दो ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर हो जाते हैं, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, है ना, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो हमने आपको एक बात बताई है। क्या बताई है? हमने आपको ये बताया है कि आप OD अपॉन OB ले सकते हो, OD अपॉन OB ले सकते हो, आप DC अपॉन BA ले सकते हो, और आप OC अपॉन OA ले सकते हो, राइट। सो इन दोनों को इक्वल रखेंगे। सो OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA, और हमें क्या प्रूव करना है भैया? OA अपॉन OC, है ना। सो हमें इसका रेसिप्रोकल इक्वेट करना है ना। सो OA अपॉन OC इक्वल टू
ओ बी अपॉन ओ डी, है ना, यही हमें प्रूव करना है. सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ठीक है बच्चों, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो ना. क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई, चलें आगे. वेरी गुड बच्चों. सो फटाफट से इसको नोट करेंगे और अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे जहां पे हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट दबा के लगा रहे हैं. ठीक है. सो आगे अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ही कॉन्सेप्ट लगने हैं. ठीक है, ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा. अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है. कहता है इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर. अच्छा देखिए, कई बार हम लोग सिमिलर को ऐसे भी शो कर देते हैं, राइट, और एक सिंगल ऐसे लाइन से भी शो कर देते हैं. सो प्लीज़ आपको बुरा मत मानना, मतलब ऑफेंड मत होना. अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐसे भी सिमिलरिटी का साइन लगा सकते हो. ठीक है. सो दोनों ही यूज़ कर लेते हैं ना, ये भी यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, और खाली एक सिंगल लाइन से भी शो कर देते हैं. ठीक है. सो कह रहे हैं कि भैया शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर. ठीक है, ओके, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. बच्चों कैसे करेंगे, है ना. सबसे पहले तो देखो गिवन डेटा क्या क्या है. उसने कहा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर. अच्छा, एंड उसने क्या भी गिवन कर रखा है. देखिए ये तो गिवन फर्स्ट कंडीशन है. गिवन सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है. अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. सो एज एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एज एंगल 1 बराबर एंगल 2, इट इंप्लाइज एंगल 1 के अपोजिट साइड पी आर और एंगल 2 के अपोजिट साइड पी क्यू, है ना. सो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगा. क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, सॉरी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. साइड्स opposite to equal angles are equal. ठीक है. सो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए. जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हुई बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे पी आर है वहां पे पी क्यू रख सकता हूं. तो इसका मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस विल बी इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू रख दे रहा हूं, पी आर की जगह पी क्यू रख दे रहा हूं. सो अब देखिएगा बच्चों, ठीक है, अब हुआ क्या, क्यू आर यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू. सो यानी कि इन ट्राइंगल क्यू आर टी एज क्यू आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, देन बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग कह सकते हैं कि भैया, हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वी कैन से कि भैया दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. इट इंप्लाइज वी कैन से पी एस इज पैरेलल टू टी आर. पी एस पैरेलल टू टी आर हो गया. ठीक है ना. तो ये हो गया भैया पी एस पैरेलल टू टी आर. यानी कि ये दो लाइन्स हमने कैसे स्टेब्लिश कर दी बच्चों, हमने पैरेलल प्रूव कर दिया ना. ये दोनों लाइन्स हमने पैरेलल प्रूव कर दी, ये वाली. अब इनको पैरेलल प्रूव करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए, अगर पैरेलल प्रूव कर दी तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस को और टी क्यू आर को. तो देखिए जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों लाइंस बच्चों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है. सो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. क्या बोलेंगे भैया, दो लाइंस अगर ऐसे हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. क्या बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो इसका मतलब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वी विल से कि भैया अगर ऐसा है तो इट इम्प्लाइज, अगर दोनों पैरेलल हो गया ना, इट इम्प्लाइज पी एस पैरेलल टू टी आर. और अगर पी एस पैरेलल टू टी आर हो गया तो वी कैन से भैया एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस. सो इट इम्प्लाइज एंगल क्यू पी एस बराबर एंगल क्यू टी आर,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, दिस इज द रीजन इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, जिन दो ट्राइंगल्स की बात करनी है ना, जिन दो ट्राइंगल्स की बात करनी है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, राइट, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये तो कॉमन है, कॉमन है, राइट, एंड एंगल Q, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एंगल लेट्स से QPS बराबर एंगल QTR, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यानी कि फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, व्हाट वी कैन से बच्चों, इट इज Q यानी कि PQS, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू TQR, TQR, राइट है बच्चों। सो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। तो ये हमने एंगल 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 सिमिलरिटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हमारे को डिफरेंट डिफरेंट सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। सो इस वन शॉट में अब हम लोगों को फर्दर सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी क्राइटेरिया के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि थ्योरी हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं, बस सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे क्वेश्चंस करने हैं। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में हमेशा से आते रहे हैं, हमेशा आते भी रहेंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। ये क्लियर है? तो इसका मतलब आप इनके नियर बाय क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व कर सकते हैं ना। और इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपनी जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको भी हम लोग अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं ना। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11वां क्वेश्चन है ना, 11वां क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं। ओके, कहता है S and T are points on side PR and QR of a triangle PQR, ठीक है। सो देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले PQR। सो एक ट्राइंगल है PQR, ओके। क्या कहता है उसमें? कहता है कि S and T are points on side PR and QR, okay, such that angle P is equal to RTS, okay। अब मेरे को पता नहीं, ठीक है, तो कह रहा है कि PQR, okay, on sides PR। so S पॉइंट कहाँ लेना है? PR पे लेना है ना। so S पॉइंट लेट्स से मैं यहाँ ले रहा हूँ, एंड QR पे कौन सा पॉइंट लेना है? T पॉइंट लेना है ना। QR पे लेट्स से मैं T पॉइंट ले लेता हूँ। वो कह रहा है कि सच डेट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, RTS के इक्वल है, राइट। शो डेट RPQ, है ना। टू शो क्या करना है बच्चों? हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, है ना। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए एंगल RPQ है ना, अंकल कह रहा हूँ, एंगल RPQ और एंगल RTS ये तो इक्वल है ही, और ये वाला एंगल बाबा कॉमन है, चेक कर लो, ये कॉमन है, ये कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में। सो अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी है, तो ट्राइंगल्स वैसे भी सिमिलर हो जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो अपन क्या बोलेंगे भैया? हम लोग बोलेंगे एंगल R इक्वल्स, है ना, हम लोग बोलेंगे कि भैया इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, RPQ एंड RTS, एंगल R बराबर एंगल R विच इज कॉमन, ये तो कॉमन ही हो गया है, राइट। एंड एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल RPQ विच इज गिवन, है ना, विच इज गिवन। सो व्हाट वी कैन राइट बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, व्हाट वी कैन से बच्चों,
वी कैन से कि भैया आर टी एस, ट्राइंगल आर टी एस विल बी आर पी क्यू, विल बी सिमिलर टू आर पी क्यू, है ना। सो दिस इज इट, है ना, ये हमने शो कर दिया। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, सो एक आधा आसान क्वेश्चन भी पिटारे में आना चाहिए, एक आधा आसान क्वेश्चन भी हमारे पिटारे में आना चाहिए बच्चों। चलें आगे, चलें क्या, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो इस फिगर में एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, हमें 4 ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव करनी है यहाँ पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये ऐसी एक थ्योरम भी हुआ करती थी, ठीक है ना, कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इफ फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है, ऑन द हाइपोटेन्यूज द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, देन द टू ट्राइंगल्स डिवाइडेड आर सिमिलर एंड सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, ऐसा करके एक थ्योरम थी पहले ना, तो अब वो सिलेबस से हट गई है, ठीक है। सो आइए जरा इस पे सिमिलरिटी के ऊपर काम करते हैं। कहता है इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। सो एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी शो दैट दिस इज दिस, है ना। चलिए, तो बच्चों अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, एक एक पार्ट उठा के, है ना। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, जो 2 ट्राइंगल्स पे हमें फोकस करना है वो कौन कौन से हैं। ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, ए ई पी में ना ये राइट एंगल है, और सी डी पी में ये राइट एंगल है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक एक एंगल हो गए, एक एक एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब ए ई पी में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये इक्वल हो गए, चेक कर लो। तो सी डी पी में, है ना, सो यानी कि 2 एंगल्स इक्वल हो गए। कैसे कैसे हो गए, सो भैया एंगल ई बराबर एंगल डी हो गया, यानी कि एंगल ए ई पी बराबर एंगल सी डी पी, कैसे, बोथ राइट एंगल्स हो गए ना, बोथ राइट एंगल्स हो गए, बोथ राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, और एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी, है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसका मतलब क्या है भैया, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी अपन क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ए ई पी और सी डी पी सिमिलर हो जाएंगे, है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ई पी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, है ना। तो उसी ऑर्डर में अपन कर रहे हैं ना। सो कभी भी अगर आप फाइनली जो लिखते हैं उसमें देख लिया करो कि हाँ भैया एंगल ई एंगल डी के इक्वल है, यस है, एंगल पी के इक्वल है, हाँ जी है। सो ऐसे करके चेक कर लिया करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, राइट है बच्चों, जल्दी से बोल दीजिएगा। चलें आगे, चलें क्या, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल सी बी ई के, है ना। सो ए बी डी को सी बी ई के सिमिलर प्रूव करना है ना, ए बी डी को सी डी ई के सिमिलर प्रूव करना है ना। तो आइए जरा 2 ट्राइंगल्स देखते हैं। तो ए बी डी ओके एंड सी डी ई, ठीक है। देखिए ए बी डी एंड सी बी ई, अच्छा सी बी ई है ब्रो, सी बी ई, क्योंकि सी डी तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है, सी डी तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है, सी बी ई, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी डी इसके
और सी बी ई, सी बी ई, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स पर आप फोकस करिए, इन दो ट्राइंगल्स पर फोकस करना। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए बी डी, देखिए ये 90 है, राइट, ये 90 है, और CBE में ये 90 है। तो एक एक एंगल तो मिल गया, एक एक एंगल तो मिल गया। अच्छा, B दोनों में कॉमन है, B दोनों में कॉमन है। सो अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे अपन, हम लिखेंगे ABD में, सो अपन लिखेंगे एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BEC, है ना, BEC, ठीक है ना। साइक्लिक ऑर्डर में ले लेते हैं ना, BEC, ठीक है। बोथ 90 एंड एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। सो अब बहुत ही ध्यान से देखिए, ABD ट्राइंगल में ना, ABD ट्राइंगल में, सो व्हाट वी कैन राइट, ABD यानी कि ट्राइंगल ABD कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी से ABD और CBE में देखेंगे ना। सो C लेंगे पहले, हम लोग C लेंगे, और उसके बाद हम लोग किस पे जा रहे हैं, देखिए B एंगल पे जा रहे हैं ना, तो CB, और उसके बाद सबसे एंड में हम लोग D पे जाते हैं ना, या ना D क्या है हमारा, राइट एंगल। सो हम लोग CBE। सो देखिएगा यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, ठीक है। अच्छा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप एक चीज देखो कि क्या आपका एंगल B के इक्वल है, हाँ जी है। क्या BDA यानी कि BDA, ठीक है, वो आपका BEC के इक्वल है, BEC के इक्वल है, हाँ जी है। सो तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार बिल्कुल सही बात है। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो फटाफट से दो पार्ट्स आप इसके नोट कर लीजिए, क्योंकि रिमेनिंग 2 पार्ट्स के लिए और जगह की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मेरे को ये रब करना पड़ेगा ना, ये मिटाना पड़ेगा, तब मैं रिमेनिंग 2 पार्ट्स को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, जल्दी से बोल दीजिए, राइट है, वेरी गुड। चलिए, सो अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स करने हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट कहता है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB के प्रूव करना है। सो AEP, अब देखिए AEP में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 90 है AEP, और ADB में ये 90 है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और AEP बोलो, ठीक है, देखिएगा AEP बोलो तब भी यही एंगल आ रहा है, और ADB बोलो तब भी ये एंगल आ रहा है, तो ये कॉमन है। सो यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट एंगल सिमिलरिटी से प्रूव हो जा रहे हैं ना। सो हम लोग कहेंगे कि भैया एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB बोथ 90 डिग्री, एंड हम लोग बोलेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A विच इज कॉमन, है ना, विच इज कॉमन। सो अपन बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना, बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना, वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल AEP, और A के कॉरस्पॉन्डिंग तो AE एंगल इक्वल है, और E के कॉरस्पॉन्डिंग लाइक AEP के और कॉरस्पॉन्डिंग ADB इक्वल है ना। सो हम लोग कैसे चलेंगे, AEP लेंगे तो इधर से ADB लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, है ना। सो A कॉमन 90 की तरफ से जाएंगे तो इधर भी 90 की तरफ से जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज बाय एंगल सिमिलरिटी, दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नाउ वी हैव द फोर्थ एंड फाइनल केस है बच्चों, है ना। सो फोर्थ एंड फाइनल केस वी विल सॉल्व गाइस, फोर्थ एंड फाइनल केस which is triangle PDC is similar to triangle BEC। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे PDC एंड BEC में, PDC, सो PDC, ओके, ये तो वही है CDP वाला ट्राइंगल हो गया ना। सो PDC एंड BEC, ठीक है। सो PDC, अब देखिए PDC और BEC में ना C एंगल जो है
वो आपका कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है ना। दिस इज द एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ठीक है। अच्छा, और पी डी सी में ये 90 है, ये 90 है, और बी ई सी में ये 90 है। सो एंगल क्या बोल देंगे अपन, एंगल पी डी सी बराबर एंगल बी ई सी, बोथ 90, बोथ 90 डिग्री। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, व्हाट वी कैन से, द ट्राइंगल पी डी सी, यानी कि ट्राइंगल पी डी सी है ना, पी डी सी, और ध्यान से देखेंगे फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, बी ई सी है ना, बी ई एंड सी, तो यानी कि राइट एंगल के बाद सी पे जा रहे हैं, राइट एंगल के बाद सी पे जा रहे हैं ना। सो इट्स सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है ना। सो डी एंगल ई एंगल के इक्वल है, सी कॉमन है, एंड हैंस दीज आर द सिमिलर, है ना, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है दादा, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब वी आर ऑन द कंप्लीशन ऑफ, वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वन शॉट, ठीक है। 3 more questions एंड दिस वन शॉट विल बी ओवर, राइट है। चलें आगे, फर्दर बढ़ें क्या, है ना। सो 3 more questions एंड दिस वन शॉट विल बी ओवर, राइट है। चलें आगे, जल्दी से बोल दीजिए प्लीज, फटाफट से नोट करिएगा ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। अब स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। वो इसके अंदर कहता है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सच दैट एंगल ADC, ओके, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ओके ग्रेट, BAC। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। शो डैट CA स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, है ना। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, CA स्क्वायर इक्वल टू CB, राइट, CB इंटू CD, ठीक है, ओके। सो बच्चों इसका मतलब एक चीज़ तो परफेक्ट है, क्या, देखिएगा अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, सो एंगल C कॉमन है और एंगल D बराबर एंगल A है, ठीक है। और ये आपको भी पता है कि कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं इस रिलेशन में, कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, CD को और BC को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, ठीक है। सो मुझे समझ में आता है कि यार देखो ये एंगल कॉमन है, ये इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल C विच इज़ कॉमन, एंड मैं बोल सकता हूँ कि एंगल CDA बराबर एंगल CAB, ठीक है ना, एंगल CAB, है ना, विच इज गिवन, ये गिवन है, राइट है, ओके। सो CDA यानी कि CDA और CAB, है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इम्प्लाइज बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, व्हाट वी हैव कि भैया ट्राइंगल CDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB, ठीक है। अच्छा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन व्हाट वी नो बच्चों, व्हाट वी नो दैट CD अपॉन CA इक्वल्स टू DA अपॉन AB, राइट, एंड इक्वल्स टू CA अपॉन CB, राइट, CA अपॉन CB। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, CD अपॉन CA इक्वल टू DA अपॉन AB इक्वल टू CA अपॉन CB। अब हमें किससे मतलब है, CA स्क्वायर, यानी कि हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, इन दोनों के इक्वेट करेंगे, तो यानी कि CD अपॉन CA बराबर CA अपॉन CB, इट इम्प्लाइज CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, एंड हैंस प्रूव्ड। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा, ज्योमेट्री नहीं, मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सरसाइज कोई भी टॉपिक हो, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो तो वो टॉपिक उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी होता चला जाता है ना। सो जैसे कि आप अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा के बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में चीज़ों को प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो आइए प्रोसीड करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वन शॉट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया के ऊपर ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मौजूद। तो स्टूडेंट्स ये है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, राइट।
सो आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, ठीक है। सो ए बी एंड ये हम बी सी है ना, एंड मीडियन ए डी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी से करेक्शंस हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसकी फिगर भी गायब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी है ना, सो ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू, एंड यहाँ पे पी आर की जगह है क्यू आर, है ना, क्यू आर, एंड मीडियन पी एम ऑफ अ ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कि गिवन है, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, इट इज ए बी एंड बी सी, है ना, ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, ठीक है, एंड बी सी प्रोपोर्शनल है आपका क्यू आर के, और ए डी मीडियन प्रोपोर्शनल है किसके, पी एम मीडियन के, ठीक है ना। ऐसे करके तीन साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है, ठीक है ना। सो इसका मतलब वी कैन राइट हियर इट इज एज ए डी अपॉन पी क्यू, ठीक है, एंड इट इज क्या दे रखा है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे तो गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंड इट इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ऐसे करके ये दे रखा है। हमें क्या करना है भैया, व्हाट वी नीड टू शो, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें कि देखिए ये ए डी एक मीडियन है ना, ए डी क्या है, मीडियन है। सो मीडियन होने की वजह से ये मिड पॉइंट हुआ, ऐसी पी एम एक मीडियन है तो एम क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अच्छा, मिड पॉइंट किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यानी कि व्हाट आई कैन राइट बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी सी है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बी सी जो है वो बी डी का दुगना हो सकता है ना, बी सी जो है वो बी डी का दुगना हो सकता है। ऐसी जो क्यू आर है वो क्यू एम का दुगना हो सकता है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट होने की वजह से इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है ना, ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो इट इम्प्लाइज बी सी अपॉन क्यू आर बराबर बी डी अपॉन क्यू एम हो जाएगा, है ना। 2 से तो 2 कट जाएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, लेट्स से ये एक क्वेश्चन जो हमें दे रखी है वो फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल आ गया। इससे मेरा फायदा क्या हुआ, पहली बार मेरा एक फायदा हुआ कि बाई, देखिए अब पहली बार मेरा क्या फायदा हो रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, देखिएगा बहुत ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बल्कि मेरे को बी सी अपॉन क्यू आर भी नहीं चाहिए, है ना। मेरे को क्या चाहिए, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल हो गया, और बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एम के इक्वल भी है। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिए मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मेरा फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं साइड, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू, राइट, कैन आई से बी डी अपॉन क्यू एम, लाइक बी डी अपॉन क्यू एम, राइट, एंड ए डी अपॉन पी एम, है ना, ए डी अपॉन पी एम। तो यानी कि ये ट्राइंगल बाई साइड सिमिलरिटी से मेरे पास क्या आ गया, ट्राइंगल
ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम हो गया। अच्छा, इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, इससे मुझे क्या फायदा हुआ बच्चों, इससे मुझे फायदा ये हुआ कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए ना, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। सो यानी कि यहां से मेरे को एक एंगल ये और एक एंगल ये इक्वल आ गए। और जैसे ही द मोमेंट मेरे ये दोनों एंगल इक्वल आए, जैसे ही द मोमेंट मेरे ये दोनों एंगल इक्वल आए, अब देखना बच्चों जलवा। अब जलवा क्या है, अब देखना, अब गेम खेलना मैंने शुरू कर दिया, अब मैंने गेम खेलना शुरू कर दिया। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब आपको तो पता ही है क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बी सी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड से, है ना भैया, देखना बहुत ध्यान से देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो बाई साइड एंगल साइड से बच्चों, बाई साइड एंगल साइड से बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, बाई साइड एंगल साइड से बच्चों मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और यही मुझे प्रूव करना था। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सो बाई साइड एंगल साइड, है ना, सो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्लियर है जा सबको, क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ग्रेट है, वेरी गुड बच्चों। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट एंड लेट्स सी एंड लेट्स सॉल्व। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स जो वन शॉट है ये क्लियर हो जाएगा। यार क्लियर है क्या, चलें क्या, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट। आइए बच्चों, आइए 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 आइए, आपका इंतजार है, चेक कर लो, चेक कर लो। कहता है एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखिए ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ओके। कह रहा एडी एंड पीएम आर द मीडियंस। ओहो, एडी एंड पीएम आर द मीडियंस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ए बी सी एंड गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, यानी कि पिछले क्वेश्चन का जस्ट कन्वर्स है ये। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर ट्राइंगल देखो गिवन है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है ना, इसका मतलब देखो यहां से हमारे अपने को, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम ये लेके आना है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से ये गिवन है ना, दिस इज गिवन, तो गिवन क्वांटिटी से अपन क्या कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, राइट, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिए। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अब हमें क्या प्रूव करना है भैया,
व्हाट नीड टू प्रूव, ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा देखिए ये चीज़ कब आएगी, ये चीज़ कभी आएगी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, जब अपन ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को ना क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। अब देखिए ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूव हो सकता है। देखिए मैं आपके सामने, अच्छा उसने ए डी एंड पी एम को मीडियन बोला है ना, ए डी एंड पी एम को क्या बोला उसने, मीडियन बोल दिया। सो क्योंकि ये मीडियन है बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ए डी क्या है आपका, मीडियन है, सो डी इज द मिड पॉइंट, एंड पी एम क्या है, ये भी मीडियन है, तो एम इज द मिड पॉइंट। सो वी कैन से मिड पॉइंट होने की वजह से वी कैन से कि भैया, क्योंकि अपने को इस ट्राइंगल में इंटरेस्ट है, सो बी डी इक्वल्स टू वी कैन से, या फिर वी कैन से बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी, है ना, एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये लिख सकते हैं क्या, अपन लिख सकते हैं क्या, वेरी गुड, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं कर रहा हूं उसको देखिएगा। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। देखिए एंगल बी अपने को एंगल क्यू दे रखा है, मतलब ये तो सिमिलर ट्राइंगल से हमने निकाल लिया, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू दे रखा है। अच्छा नाउ अब देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, एंगल बी बराबर एंगल क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बच्चों बहुत ध्यान से देखते हैं, इट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज 2BD अपॉन 2QM, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन QM। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से समझना, यानी कि देखना बहुत ध्यान से, अब इसका मतलब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, राइट, एंड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब अपन लास्ट में क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि भाई बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और यहां पे गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। जैसे ही हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, जैसे ही हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, एंड हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था भैया हमें, हैंस प्रूव्ड। सो बच्चों ये था क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का वन शॉट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और अब जो है ये चैप्टर खत्म हो गया, एंड ऑब्वियसली देखिए हमेशा वन शॉट में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, सो ऑब्वियसली वी आर कमिंग अप विद द टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल। तो वो वाला वीडियो भी आपको जरूर देखना है, हर चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देखा करो, तो जो कमी वन शॉट में रह जाती है वो वहाँ पूरी हो ही जाएगी। एंड स्टिल बोर्ड एग्जाम्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आई हैव रिकमेंडेड यू ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। तो इससे सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका एग्जाम्पलर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सभी फॉर्मेट, MCQ, केस स्टडी, एवरीथिंग आपका कवर हो जाएगा। राइट है बच्चों। सो इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे CBSE क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको क्या करना है, क्लास 10th के वन शॉट्स पे जाना है और वहाँ पे सभी वन शॉट्स के नोट्स आपको अरेंज्ड मैनर में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड सी यू द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट। बाय बाय, लव यू ऑल।